आदाब नाजरीन, लोकल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आपको ख़बर मंडी की सावजियाँ इलाके से दिखा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गुज़श्ता एक माह से इनका ट्रांसफार्मर जला है, प्रॉब्लम लेकिन यही एक है, ये महीने से वार्ड इसे नंबर ठीक 6 नहीं किया गया। सावजिया भी पंचायत सावजिया ये 1 महीने से लाइट महरूम है। ट्रांसफार्मर गिरता है, हम अपने खर्चे से पूरा सिस्टम चला रहे हैं। पोल गिरता है तो हम अपने सिस्टम से चला रहे हैं। लाइनमैन तवज्जो नहीं दे रहे, कोई महकमा इस चापड़ियों पे तवज्जो नहीं दे रहा है। प्लस हमारे एमएलए साहब जो वे खाली पूंछ में बैठे हैं, सावजिया चापड़ियों में कभी फोन किया, हर महकमे को हमने फोन किया, वो बोलते हैं जी लेके आओ, इधर से ट्रांसफार्मर लेके जाओ। सर हम खुद अपने खर्चे से ये चलाएंगे तो फिर हमें डिपार्टमेंट का और हमारी सरकार का क्या फायदा। अगली खबर आपको तहसील सुरनकोट से दिखा रहे हैं। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में सालाना मैगज़ीन की आज रस्म इफ्तिताह निभाई गई। इस मौका पर इजाफ़ी ज़िला तरक्याती कमिश्नर हमीद शेख मेहमान ख़ुसूसी थे। अलावाज़ी सुरनकोट की सिविल सोसाइटी, स्कूल इंतज़ामिया के साथ साथ दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और स्कूली बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। कि हमारे स्कूल में पहली बार स्कूल मैगज़ीन का इजरा हो रहा है। इस मैगज़ीन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहिब, उस्ताद इकराम और तलबा ने अनथक मेहनत की है। ऐसे रसाइल और जरीदे बच्चों के अंदर तख्लीकी सोच और अदबी शौक़ पैदा करते हैं, जिसके बलबूते इन अदारों से बहुत ही अच्छे, कामयाब और जिनकी दुनिया गुलाम हो जाती है, ऐसे अदीब और मुफक्किर पैदा होते हैं। यहाँ मौजूद उस्ताद इकराम ने आपसे बातें की हैं और ख़ुसूसन जब रिटायर्ड हमारे डीआईजी साहब ने, मनोहर साहब ने आपको दुख की रात पे हाथ रख के बताया कि आज का हमारा आदमियत क्या है, मनसियात हमारे बच्चों को किस तरह से ख़राब करती जा रही है। और ये जो मोबाइल जिसको हम बड़ी नेमत समझते हैं, इसको अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात चीज़ है, लेकिन इसको नेगेटिव साइड पे इस्तेमाल किया जाए तो हमारी तबाही का कारण भी यही लगता है मुझे। और इखलाकी गिरावट की बहुत सारी वजूहात जो मुझे महसूस होती हैं, मैं अपनी जगह महसूस करता हूँ, वो इसी का मिस यूज़ है। मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा और पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे जो हैं वो इन जो चीज़ों का इस्तेमाल जो है पॉजिटिव करें। कानून में तुम तो बड़े आराम से कह देते हो अल्लाह हाफिज। और मैं आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे बीच यहाँ आज के चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल हमीद साहब, जो एडीडीसी पुंछ और जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट रजौरी पुंछ हैं, मैं उनका तहे दिल से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और वॉलंटियर्स जितने भी हमारे स्कूल के हैं, वो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कासिम काजी, राहिल भट्ट और हसान काजमी, इनकी पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम दिया हमें। इसके साथ अल्लाह। उधर गांव खनेतर के मदरसा अशरफिया नूरुल इस्लाम में आज एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया और यहां पर वली कामिल के उर्स की मुनासबत से प्रोग्राम हुआ। एजाजुल हक की रिपोर्ट। और ये बात मुक़द्दम पाक के ताल्लुक़ से है कि आपने बादशाहत को ठुकरा कर फ़कीरी इख्तियार की, और आज उनके दीवाने और उनके मुरीदीन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में वहाँ आज उसमें वो भी शरीक हो रहे हैं, मुक़द्दम पाक के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो मुक़द्दम पाक का ये 681वां उर्स है। तो इस ताल्लुक़ से, इस मुनासबत से जो है, हम हर साल मदरसा अशरफिया नूरुल इस्लाम की जानिब से ये उर्स मुनाक़िद करवाते चले आए हैं। तो वही प्रोग्राम जो है इस साल भी हमने करवाया और अभी जारी है। अगली खबर आपको तहसील सुरनकोट से दिखा रहे हैं। सुरनकोट के कलर कटर इलाके से दो बच्चे जब स्कूल के जानिब आ रहे थे तो दरिया पर
पुल ना होने की वजह से बच्चे दरिया में डूब गए। लोगों ने इन बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन मांग की कि इस दरिया पर पुल लगाया जाए। चलो कोई बात नहीं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएंगे ये बात है। तो वो ऑलरेडी भी पीछे हमने देखा था, खुद बोला था सर, उसका जो हेड है मतलब जहाँ से वो अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है। एसडीएम साहब से भी बात की है, वो कहीं बाहर है, तो वो भी आ जाएंगे। जो भी उनका कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, PWD है या कौन इस ब्रिज को देख रहा है। इससे पहले डी साहब उनको ले गए धुंधर से ले गए, यहाँ पुल तक हमारे को आने जाने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आपकी ये बात जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएंगे। यहाँ पर रोटी ने बोला जाके सर ऐसा है, ये सुबह सुबह बच्चे स्कूल आए, रास्ता तो है नहीं, धुंधर से ले गए पंबरोड तक, कोई भी हमारे को आने जाने का साधन नहीं है। डीसी साहब भी आए, 15 दिन का टाइम मांगा, बोला 15 दिन में आपको हम पुलिया लगा देंगे जब तक पुल लगता। ना पुलिया लगी तो ना वो